जिस राब्ते का अनस रॉयटर्स बता रहा है वो राब्ता जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हुआ, एक तो ओवरऑल पल्स के लाइकलीहुड क्या नज़र आ रही है कि ये जो ब्लॉकेड है ये अमेरिकी हुकाम उसको हटाएंगे, क्योंकि अभी तक तो खबर यही आ रही है कि उन्होंने कहा है कि अब इस तजवीज़ के ऊपर गौर किया जाएगा। बट इज़ इट वन ऑफ द मे बी द बिगेस्ट और द ओनली इम्पेडिमेंट बिटवीन दीज नेगोशिएशंस? इट सर्टनली इज द ओनली इम्पेडिमेंट अभी नेगोशिएशंस तक आने के लिए। नेगोशिएशंस पर जाकर जो फिर मामला है, खासतौर पे एनरिच्ड यूरेनियम और एसेट्स जो उनके असासे हैं उनको अनफ्रीज करने से मुतालिक वो मामला दूसरे, लेकिन वो तब सॉर्ट होंगे जब नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर जाया जाएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, दोनों साइड से बात करके अमेरिका और ईरानी जो नेगोशिएटर्स हैं क्वाइटली जो है वो नेवल ब्लॉकेट को हटा दिया जाएगा, उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं आएगी। और ज्यादातर ये ओएस ओपन सोर्स या ओपन सोर्स अकाउंट्स जो हैं इस चीज को जरूर रिपोर्ट करेंगे ताकि दोनों साइडों के लिए एक फेस सेवर होगा। अब मामला इतने आगे चले गए हैं कि अगर अमेरिका यहाँ से स्टेप बैक करके कोई पब्लिक अनाउंसमेंट कर सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम हैं, तो अमेरिका के लिए अमेरिकन डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और यही वजह है कि ज्यादा गुमान ये जाहिर किया जा रहा है कि अगले चंद घंटों के अंदर ये क्वाइटली कोई जो है वो एग्रीमेंट की तरफ चला जाएगा जिससे पर्टिकुलरली इस नेवल ब्लॉकेट को हटाया जाए, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या अपना हॉर्मुज से जो जहाज आएंगे वो कोऑर्डिनेशन के जरिए बगैर किसी हिंड्रेंस के, बगैर किसी मसाइल के वो जाए जा सकें। अमेरिका की एक और डिमांड भी यहाँ पे आई है जो कि ईरानी साइड ने दोबारा इम्पोज कर दी है, वो है अपना हॉर्मुज में टोल लेने वाली बात। वो मामला जो है जब ये बैठेंगे इस्लामाबाद में, कल बैठे हैं परसों बैठे हैं, गुमान यही जाहिर किया जा रहा है कि बुध के रोज बैठ सकते हैं। तो बुध के रोज अगर जब मुज़ाकरात होंगे तो इस टोल के मामले के ऊपर भी काफी ज्यादा जिसे कहते हैं ना तफीसा तलब तौर पे बातचीत की जाएगी, या बड़ा सीरियस स्टेज के ऊपर बातचीत की जाएगी। तो वो बात टोल के मसाइल को लेके जब नेगोशिएटिंग टेबल बैठेंगे उसी के ऊपर फिर बातचीत की जाएगी। सीक्रेसी इज अ की एलिमेंट। जो आपने जो पहला राउंड था उसके अंदर भी सब कुछ, एवरीथिंग वाज केप्ट अवे फ्रॉम द मीडियाज आए, और शायद वन ऑफ द रीजंस के उसके अंदर कुछ चले, को प्रोग्रेस भी हुई, कोई लीकेज ऐसा हमें नजर नहीं आई। बट ओवरऑल व्हाट इज़ द एटमोसफेयर इन इस्लामाबाद? अपेरेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है, बिल्कुल रेड जोन को ब्लॉक किया हुआ है, और इवन ऑफिसेज भी जो मिनिस्ट्रीज़ के थे उनमें भी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। सो यू बीइंग इन द इस्लामाबाद, व्हाट डू यू सी कि बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है? बिल्कुल, देखिए पिछली मरतबा तकरीबन 6000 के करीब सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई थी इस्लामाबाद में। इस मरतबा 18,000 के करीब सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है। कोई 3 गुना जो पिछले टाइम से अगर हम इसको कंपेयर करें तो उससे 3 गुना ज्यादा है। तो इट गिव्स यू अ सेंस कि इस्लामाबाद इस टाइम पे दो चीजों के ऊपर गेयर कर रहा है। एक, शायद पिछली मरतबा से ज्यादा हाईएस्ट लेवल के ऊपर पार्टिसिपेशन किसी पॉइंट के ऊपर हो सकती है, इसलिए सिक्योरिटी ज्यादा हुई हो। और दूसरी ये कि पिछली मरतबा से ज्यादा देर तक ये मुज़ाकरात जो हैं वो चल सकते हैं। सीक्रेसी की आपने बात की, तो इस्लामाबाद इस टाइम पे या पहले दिन से 12-13 मार्च से जब ये सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद हमने देखा कि 15 और 16 को एक खुफिया तौर पे एक वफ्द आया ईरानी साइड का। उसके बाद इस महीने के अवाइल में ईरान का एक फिर वफ्द आया जिसको ऑफिशियली बहुत ज्यादा उसको सीक्रेटिव रखा गया। और पाकिस्तान का यही कहना है कि अगर हम इस मामले को सीक्रेटिव नहीं रखेंगे या अपना ओपिनियन कहीं से या कैलकुलेटेड लीक्स के जरिए लाएंगे, तो इतना सेंसिटिव मैटर है कि दोनों में से कोई एक साइड भी हमें पार्टिसन होके या एक पार्टी के फेवर में होने का अक्यूज करके ये मामला खत्म कर सकती है। और इस्लामाबाद या पाकिस्तान के लिए इस मौके पर, इस दहेज पर, इस प्रोसेस का डीरेल होना इस्लामाबाद के फेवर में बिल्कुल नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है। कुछ देर पहले जो न्यूयॉर्क पोस्ट की नुमाइंदा हैं उनसे अमेरिकी सदर की गुफ्तगू हुई है, एंड ऑब्वियसली उन्होंने कहा है कि वो ईरानी क़यादत से मिलना चाहेंगे वंस अगर कोई डील हो जाती है, और ये भी कि अमेरिकी वफ्द किसी वक्त पाकिस्तान आ सकता है। बट काफ़ी इवेंटफुल डे रहा है इन टर्म्स ऑफ न्यूज़, कंसिडरिंग कि जो ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से बयान आया, उससे तो एक दफ़ा लगा कि कोई सेटबैक हुआ है बहुत ज़्यादा इस नेगोशिएशन प्रोसेस को। बट नेचुरली आपकी मैं देख रहा था बड़ी एक्यूरेट रिपोर्टिंग है। सो व्हाट इज़ द पल्स? वर यू एबल टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और इज इट जस्ट द पोस्चरिंग जो अब इन रिस्पॉन्स टू अमेरिकन ईरानियन साइड भी कर रही है, या आपको लगता है कि देयर इज स्टिल अ होप दैट दे विल कम डाउन टू?
बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, अब से कुछ देर कबल, कुछ लम्हों कबल ही रादर पाकिस्तान के वजीर खारजा डिप्टी वजीर आजम सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की सैयद अब्बास अरागची, जो कि ईरान के वजीर खारजा हैं, उनसे 24 घंटे में तीसरी मरतबा बात हुई है। इस रीड आउट के बारे में फ़िलहाल हमें नहीं पता, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो तेहरान में जो सोर्सेज हैं वो यही कह रहे हैं कि इसमें एम्फेसाइज किया गया है पाकिस्तानी साइड से डेलीगेशन की कॉम्पोजिशन के हवाले से। अब से कुछ देर कबल आज जो है वो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात हुई ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम के साथ, और उसमें सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई। तो क्लियर इंडिकेशन तो यही है कि ईरानी साइड जहाँ पे पॉस्चर कर रही है और जो कि करती आई है, क्योंकि उनको भी समझ में आता है कि ये आइडियल टाइम है, बिल्कुल सही वक्त है कि जहाँ पर उनकी कुछ ऐसी डिमांड्स जो अमेरिका ने बाद में इम्पोज की हैं, उनको मनाने के लिए, उनको हटवाने के लिए बिल्कुल आइडियल टाइम है। तो ईरानी साइड इसके ऊपर पॉस्चर जरूर करी है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग समझ में आई है, इंक्लूडिंग बशमुल जो इस्माइल बागाई जो उनके तर्जुमान हैं वजारत खारजा के, उन्होंने भी यही कहा कि अभी तक फिलहाल जो है मुज़ाकरात में टीम भेजने का फैसला नहीं किया है। लफ्ज यहाँ पे येट या अभी तक जो है वो बड़ा अंडरलाइनिंग, वो बड़ा टेलिंग लफ्ज था। मेरे ख्याल से इस्माइल बागाई या ईरानी साइड जो है वो भी, उनको भी मेंटली पता है, या उनकी लीडरशिप को बहुत अच्छी तरह पता है कि जो 3 दिन का पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो दौरा हुआ है, उसमें काफ़ी चीज़ें आयरन आउट की गई हैं, और उसी की कंटिन्यूटी के अंदर अब हम देख रहे हैं कि मामला जो हैं वो इस तरह से सॉर्ट हो जाएंगे। जी जिस राब्ते का अनस रॉयटर्स बता रहा है, वो राब्ता जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हुआ, एक तो ओवरऑल पल्स के लाइकलीहुड क्या नज़र आ रही है कि ये जो ब्लॉकेड है ये अमेरिकी हुकाम उसको हटाएंगे, क्योंकि अभी तक तो खबर यही आ रही है कि उन्होंने कहा है कि अब इस तजवीज़ के ऊपर गौर किया जाएगा। बट इज़ इट वन ऑफ द मे बी द बिगेस्ट और द ओनली इम्पेडिमेंट बिटवीन दीज नेगोशिएशंस? इट सर्टनली इज द ओनली इम्पेडिमेंट अभी नेगोशिएशंस तक आने के लिए। नेगोशिएशंस पर जाकर जो फिर मामला है, खासतौर पे एनरिच्ड यूरेनियम और एसेट्स जो उनके असासे हैं, उनको अनफ्रीज करने से मुतालिक वो मामला दूसरे, लेकिन वो तब सॉर्ट होंगे जब नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर जाया जाएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, दोनों साइड से बात करके अमेरिका और ईरानी जो नेगोशिएटर्स हैं, क्वाइटली जो है वो नेवल ब्लॉकेट को हटा दिया जाएगा, उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं आएगी। और ज़्यादातर ये ओएस ओपन सोर्स या ओपन सोर्स अकाउंट्स जो हैं इस चीज़ को ज़रूर रिपोर्ट करेंगे, ताकि दोनों साइडों के लिए एक फेस सेवर होगा। अब मामला इतने आगे चले गए हैं कि अगर अमेरिका यहाँ से स्टेप बैक करके कोई पब्लिक अनाउंसमेंट कर सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम हैं। तो अमेरिका के लिए, अमेरिकन डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और यही वजह है कि ज़्यादा गुमान ये जाहिर किया जा रहा है कि अगले चंद घंटों के अंदर ये क्वाइटली कोई जो है वो एग्रीमेंट की तरफ चला जाएगा, जिससे पर्टिकुलरली इस नेवल ब्लॉकेट को हटाया जाए, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या अपने हॉर्मुज से जो जहाज आएंगे वो कोऑर्डिनेशन के जरिए बगैर किसी हिंड्रेंस के, बगैर किसी मसाइल के वो जाए जा सकें। अमेरिका की एक और डिमांड भी यहाँ पे आई है, जो कि ईरानी साइड ने दोबारा इम्पोज कर दी है, वो है हॉर्मुज में टोल लेने वाली बात। वो मामला जो है, जब ये बैठेंगे इस्लामाबाद में